चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जिसमें हम फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं ईथर के फिजिकल स्टेट की, तो जो लोअर ईथर होते हैं, लोअर ईथर जो होते हैं गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, जिसका फॉर्मूला होता है CH3O CH3 गाइस, या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5O CH3। सो गाइस जो हमारे लोअर ईथर होते हैं लाइक डाई मिथाइल ईथर या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, ये एग्जिस्ट करते हैं एज अ गैसियस स्टेट। ये हमेशा गैसियस फॉर्म में होते हैं गाइस, क्योंकि ये लोअर ईथर है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं हाइयर ईथर्स की, अगर हम बात करते हैं हाइयर ईथर्स की, तो जो हमारे हाइयर ईथर होते हैं गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर हैविंग फॉर्मूला C2H5O C2H5। सो गाइस जो हमारे हाइयर ईथर्स होते हैं लाइक डाई इथाइल ईथर, ये होते हैं लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत लो होता है, विद प्लीजेंट स्मेल। और स्मेल कैसी होती है? प्लीजेंट, बड़ी अच्छी इनकी स्मेल होती है गाइस। सो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जो लोअर ईथर होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लाइक डाईमिथाइल ईथर या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे जो हमारे हाइयर ईथर्स होते हैं लाइक डाई इथाइल ईथर, ये लिक्विड होते हैं हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट विद प्लीजेंट स्मेल। अब होता क्या है गाइस कि ये जो आपका डाई इथाइल ईथर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम हमेशा इसे फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर में इसलिए क्योंकि समर्स के वक्त टेंपरेचर बढ़ जाता है, और टेंपरेचर बढ़ने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम इसे फ्रीजर से बाहर रखते हैं गाइस। तो ये था फिजिकल स्टेट। बात करते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की, विच वी कॉल बॉइलिंग पॉइंट। सो गाइस हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। इट मींस जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो गाइस होता क्या है, ईथर जो होता है आर अनेबल टू फॉर्म, ईथर आर अनेबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। तो ईथर जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, जिसके वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का इज मच लोअर देन अल्कोहल with comparable mass। सो गाइस जिसकी वजह से ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है अल्कोहल से अगर कंपेरेबल मास हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव CH3। हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर और इसको मैं कंपेयर करता हूं इथाइल अल्कोहल से। सो वी हैव इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों का मास कैसा है? कंपेरेबल है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो कंपेरेबल है, लेकिन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो गाइस दोनों में से अल्कोहल का, ये रहा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे एक और अगर मैं एग्जांपल देखूं, वी हैव CH3, we have CH2, we have O, we have CH2 and we have CH3। ये है हमारा डाई इथाइल ईथर। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं अल्कोहल से, लाइक we have CH3 CH2, we have CH2, we have CH2 and we have OH guys। सो आप देखेंगे कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर गाइस। अब यहां पे एक पॉइंट और है गाइस कि जो ईथर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज ऑलमोस्ट सेम बोलिए या फिर कम, इज सिमिलर टू एल्केन। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एल्केन के विद कंपेरेबल मोलर मास। सो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3
we have CH2, we have O, we have CH2 and we have CH3. हमारे पास है डाई इथाइल ईथर और इसको मैं कंपेयर करता हूं CH3, we have CH2, we have CH2, we have CH2 and we have CH3 प्रोपेन से। तो आप देखेंगे दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम है या कंपेरेबल है। तो इनका कंपेरेबल मोलर मास है। अब कंपेरेबल मोलर मास होने की वजह से एल्केन और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से थोड़ा सा कम होता है, बहुत थोड़ा कम होता है गाइस। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का वो एल्केन के सिमिलर होता है। सो गाइस अभी तक हमने दो फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने पहला देखा फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने फर्स्ट देखा फिजिकल स्टेट। हमने देखा कि जो लोअर ईथर होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे हायर ईथर जो होते हैं गाइस वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं विद लो बॉइलिंग पॉइंट हैविंग प्लीजेंट स्मेल। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। इसलिए जो ईथर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल विद कंपेरेबल मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। जैसे इस वाले में देखिए मोलर मास दोनों का सेम है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल का ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अब पॉइंट क्या निकल के आता है कि जो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एल्केन के विद कंपेरेबल मोलर मास। जैसे एग्जांपल इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम या कंपेरेबल है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहते हैं ईथर और एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सिमिलर होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है एल्केन से विद कंपेरेबल मोलर मास। सो आई होप आपको ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं ईथर की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की, सो वी हैव डेंसिटी। सो अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं ईथर की, तो ईथर की जो डेंसिटी होती है, ईथर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। इट मींस ईथर जो होता है वो लाइटर देन वाटर होता है, लाइटर देन वाटर, वो वाटर से भी हल्का होता है गाइस। तो ये रही डेंसिटी की बात। मूव करते हैं फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी पे, विच वी कॉल सॉल्युबिलिटी, विच वी कॉल सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कि क्या कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या नहीं। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पे। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है जब आपका हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन। तो अगर आपका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो समझ जाना वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कि अगर कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है तो वो सॉल्युबल होगा। तो बात करते हैं ईथर की। ईथर जो होता है गाइस वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इट मींस आपका जो ईथर होता है वो सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ईथर को देखेंगे, ईथर क्या होता है ROR, ये हमारा ईथर है। ये क्या करेगा, वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो ये कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ईथर जो होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छी खासी होती है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गाइस ईथर की, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर वो डिक्रीज करने लग जाती है, जैसे जैसे एल्काइल चेन बढ़ने लग जाते हैं, जैसे एल्काइल चेन क्या होते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। इट मींस जैसे जैसे ईथर की चेन लंबी होती रहेगी वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती रहेगी गाइस, कम होती रहेगी। तो ये था सॉल्युबिलिटी का कांसेप्ट। चलिए मूव करते हैं और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हिच वी कॉल डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट गाइस, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है म्यू व्हिच इज इक्वल्स टू चार्ज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सो गाइस जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब अगर मैं बात करता हूं ईथर के स्ट्रक्चर की, तो ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटर जैसा होता है। जैसे कैसा, ईथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर आप ईथर के स्ट्रक्चर को देखेंगे, और वाटर का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं वी शेप। ये वी शेप जैसा आपको दिख रहा होगा, या फिर हम इसे कहते हैं एंगुलर शेप, ये एंगुलर शेप जैसा होता है, या फिर हम इसे कहते हैं बेंट शेप जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैं बात करता हूं इसके डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है ईथर का गाइस, आपको पता है डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम
फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो गाइस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये रहा ईथर। तो अगर आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम लोग देखें तो डायरेक्शन कहां जाएगा? फ्रॉम लेस टू मोर। एल्काइल लेस है, ऑक्सीजन मोर है, ऐसी लेस टू मोर। तो यहां पे जो रिजल्टेंट निकलेगा डायपोल मोमेंट का वो कहां निकलेगा? इधर के साइड निकलेगा ज्यादा। इस तरीके से इट मींस ईथर का जो डायपोल मोमेंट होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे हमें क्या मिल रहा है? रिजल्टेंट मिल रहा है गाइस। सो ये था डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी जो होती है ईथर की वो लाइटर देन वाटर होती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है, इट मींस जो आपका ईथर है वो सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और जो सॉल्युबिलिटी होती है ईथर की वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की चेन बढ़ती रहती है। बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेपरेशन। और जो डायपोल मोमेंट होता है ईथर का वो होता है फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे रिजल्टेंट मिल रहा है। तो रिजल्टेंट मिलने का मतलब ये है कि जो डायपोल मोमेंट होता है ईथर का इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू वाटर होता है। और स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर का नाम है वी शेप, एंगुलर शेप और बेंड शेप। सो आई होप गाइस आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ईथर की समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाले सीरीज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।